एडवोकेट महिमा सिंह। महिमा जी, मोदी जी उतर गए चुनाव में और आपको पता है कि वो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा चेहरा है। कहीं भी कोई भी चुनाव आप लड़ लीजिए पूरे देश में, अब होगा असली मुकाबला। आप कैसे देखती हैं मोदी जी के इस चैलेंज को? जय हिंद। मानक जी, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी उतर गए, भाजपा के कार्यकर्ता डर गए। आपको याद होगा लोकसभा से पहले कैसे मुंबई के अंदर जो महाराष्ट्र में एक सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने ये कहा था कि भैया कोई मोदी की लहर वहर नहीं है, अपना अपना काम कर लो। वही हालात हैं आज हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर, दोनों राज्यों के अंदर। भाजपा को कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के अलावा भाजपा का संगठन हराने जा रहा है, भाजपा के बागी नेता हराने जा रहे हैं। जनता और जनता के मुद्दे तो उनको पटकनी खिलाने जा ही रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, फिर दोहरा देती हूं, मोदी उतर गए, भाजपा के कार्यकर्ता डर गए कि अब ये आ गए, ये फिर फूट डालने की राजनीति करना शुरू करेंगे और उस तरह से जो पहले ही जो एक कमजोर लड़ाई है भाजपा के लिए, वो और एकदम औंधे मुंह गिरती हुई नजर आएगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हरियाणा में आपने आज उनको ऐसा कैसे कह सकती हैं? और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने आंकड़े बताए, ठीक है, मान लिया बीजेपी की राज्य सरकारें घटी हैं। देखिए, आज मुद्दा यह है कि राज्यों के चुनाव में मोदी लहर या मोदी का जादू जो चला था देश में, लोकसभा में और कुछ राज्यों में, वो चलेगा या नहीं चलेगा। अब बीजेपी की ठीक है सरकारें घटी हैं, 21 से आ गई 13 पर, मान लिया, लेकिन कांग्रेस का तो और भी बुरा हाल है महिमा जी। राज्यों में तो आपकी स्थिति इतनी है कि आपकी 3 सरकारें रह गई हैं बस इस समय। सरकारें गिनने के लिए भले ही 3 रह गई हूं, आज आप ये देखिए कि किस तरह का माहौल जमीनी स्तर पर पूरे देश में है। आप जम्मू कश्मीर का छोटा सा उदाहरण देकर देखिए। अभी महीना भर पहले अमित शाह ने कहा 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। आज आलम क्या है? कश्मीर के अंदर लोकसभा में तो एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, और अब 47 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं भाजपा के द्वारा। अगर सब कुछ ठीक है कश्मीर में, अगर 370 का इतना दंभ भरते हैं, तो फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाए कश्मीर के अंदर? हरियाणा के अंदर आज आप जाकर देखिए कि भाजपा की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसके अंदर आपको बागी जो दूसरी पार्टियों के हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कितने लोगों की टिकट काटी गई और कितने दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दी गई। भाजपा के पास आज उम्मीदवार नहीं है ढूंढने से भी। तो ये जमीनी स्तर के माहौल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। 400 पार का ये महिमा जी एक सेकंड, महिमा जी एक सेकंड, देखिए, अगर यही आरोप बीजेपी आप पर लगाती ना कि आपके पास हरियाणा में उम्मीदवार नहीं है, गलत होता। इसी तरह ये जो आप आरोप लगा रही है बीजेपी पर उनके पास उम्मीदवार नहीं है, गलत आरोप है। क्योंकि जितने आपने टिकट बांट दिए ना, दोनों ही पार्टियों से 30-30, 35-35 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हो गए जिनके टिकट काटे हैं। तो यह आरोप गलत है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। आपके पास भी, आपके ऊपर भी यह आरोप गलत होगा कि उम्मीदवार नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको तथ्यों के साथ बता देती हूं। कश्मीर में 47 सीटों पर 19 ही उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। झूठ है क्या मानक जी? अच्छा, आप कश्मीर की बात कर रही हैं, पॉइंट अलग है। एक मिनट, नहीं, कश्मीर से हरियाणा पे भी आ रही हूँ। कश्मीर का मैंने तथ्य बताया, झुठला दीजिए उसको। भाजपा के के प्रवक्ता बैठे हैं, झुठला दें। हरियाणा के अंदर भी उसी प्रकार से हमारी पार्टी के अंदर नामांकनों के लिए जो अर्जियां आई, 2900 अर्जियां आई 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। भाजपा के अंदर आज आप देख लीजिए कि इस्तीफों का शतक ही लग गया है। तो इसलिए मैं जो बात कह रही हूं उसके तथ्य आपको जमीनी स्तर पर मिल जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा की रैली में क्या कहा महिमा जी? उन्होंने कहा केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में उसी की सरकार बनती है। 50 साल की हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। तो इस बार ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ देंगे आप? बताती हूँ आपको मैं। हरियाणा में नहीं, ऐसा पहली बात तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी की तो आदत ही जो है जुमले फेंकने की। जुमले तैयार करके आते हैं और उन्हें फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद जमीनी हकीकत कर्नाटक में भी पता चली थी ना, हिमाचल में भी पता चली थी ना, मध्य प्रदेश के अंदर तो कोविड में बीच में हेर फेर करके अपनी सरकार बना ली, और इसी तरह से और बहुत से राज्यों में हरियाणा पटकनी देने जा रहा है। और उसका मैं आपको एक पंक्ति में उत्तर दे देती हूँ। हरियाणा में एक कहावत, एक बात कही जाती है मानक जी, कहते हैं कि बिरान माटी करना, कि जो व्यक्ति हरियाणवियों के साथ धोखा करता है ना, उसकी बिरान माटी कर देते हैं। तो हरियाणा वाले मोदी की और उनकी पार्टी की बिरान माटी करने जा रहे हैं इस बार,
क्योंकि जो पिछले 10 सालों की धोखाधड़ी है ना, जो पीठ में छुरा घोंपने ये का क्या काम होता किया है, है। जरा बताइए ना, ये बिरान माटी क्या होता है महिमा जी? विरान सुनने में तो माटी, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल विरान माटी करना। मैं हरियाणा की बेटी हूँ, इसलिए आपको हरियाणा की भाषा में बता रही हूँ हाँ। कि देखो, विरान मतलब मिट्टी से बना है, कि मिट्टी मिट्टी भी जो है ना अच्छा, व्यक्ति की, मिट्टी वो पलीत कर दी जैसे, वैसे वो होता है। पलीत कर देना, एक तरह से आप हाँ। समझ सकते हैं। तो अच्छा। वो विरान माटी हरियाणा करने जा रहा है, क्योंकि युवाओं की कमर आपने तोड़ने का काम किया, किसानों की कमर आपने तोड़ने का तो ये काम किया। डबल इंजन नहीं चलेगा क्या? चले गए। प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे हैं, केंद्र में सरकार रहती है, राज्य में बढ़िया चलती है, डबल इंजन अच्छा चलता है। देखिए, वो डबल इंजन जब चल रहा था तो हमें पता नहीं कि हरियाणा के अंदर शराब घोटाला कैसे हो गया, एक परिवार पहचान पत्र नाम का जो थोपा गया हरियाणवियों के ऊपर, वो कैसे चलता रहा, कैसे दूध दही के क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिकता आ गई, नूह में बात दिल्ली के बगल में ही लगता है, कैसे हरियाणा की पहलवान बेटियों को, हरियाणा अपनी माँ बेटी के साथ जलालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरियाणा की बेटियों को नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे संसद के सामने घसीटा गया पुलिस के द्वारा, वो वहां सेल्फियां खिंचवाते रहे। पर हरियाणा प्रधानमंत्री जो मुद्दे उठा रहे हैं महिमा जी, जो प्रधानमंत्री मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, वो उठा रहे हैं परिवारवाद का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख तौर पर। आप तैयार हैं इन दो मुद्दों पर लड़ाई के लिए? देखिए, परिवारवाद की बात अब वो कैसे कर पाते हैं, और खास तौर से हरियाणा की कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आके, जहां महाभारत हुई, गीतोपदेश हुआ, हरियाणा में 6-6 टिकटें परिवारों को दी गई हैं। कल आप कांग्रेस से किरण चौधरी को लेकर गए, रातों रात उन्हें आपने राज्यसभा सांसद बना दिया, आज उनकी बेटी को टिकट दे दिया जो है उनके क्षेत्र से, तो शाम से राव इंद्रजीत सिंह ने जो धमकी दी भाजपा को, वो भी किसी से छुपी नहीं है, आज जग जाहिर है। उसी प्रकार से लगभग 6 टिकटें ऐसी हैं यहाँ जो परिवारवाद पर बटी हैं। तो इसलिए आज परिवारवाद का नाम हो, या काडर का नाम हो, या अनुशासन का नाम हो, भाजपा के किसी कार्यकर्ता या नेता के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हरियाणवी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं वो करेंगे। कह रहे हैं आप पर अब जनता यकीन नहीं करेगी। आपने हिमाचल और कर्नाटक में जो किया है, हिमाचल में तनख्वाह नहीं है देने के लिए, कर्नाटक में पैसे नहीं है स्कीम के लिए देने के लिए, हरियाणा की जनता देख रही है, आप जो जो वादे कर रहे हैं आप पूरे नहीं करेंगे। हिमाचल में जब बाढ़ आई ना मानक जी, और हम बार बार गुहार लगाते रहे, हमारे सबसे बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में गुहार लगाता रहा कि इसे नेशनल डिजास्टर घोषित कर दीजिए, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऐसे कान अपने बंद कर लिए, उन्होंने बिल्कुल जनता से मुंह फेर लिया। उस समय वहां के हमारे मुख्यमंत्री ही थे सुखविंदर सुक्खू जी, जिन्होंने अपनी तनख्वाह तक जो है कहा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मेरे लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, मैं अपनी तनख्वाह छोड़ रहा हूं, और पैदल घर से कार्यालय जाते थे। और इसलिए हिमाचल एक मुख्यमंत्री की तनख्वाह से क्या होता है, एक मुख्यमंत्री की तनख्वाह से क्या होता है, आपको भी पता है महिमा जी। बूंद बूंद से सागर भरता है मानक जी, बूंद बूंद से सागर भरता है। और ये वो प्रदेश है, आपने ठीक कहा और अच्छा किया आपने शो पर इस बात की, ये वो प्रदेश है जो डबल इंजन के द्वारा सताए गए हैं, जिन्हें रेल से उठा करके अलग अलग थलग फेंक दिया गया है। ठीक है, ओके। क्योंकि ये उनकी पार्टी के ओके, एक सवाल और महिमा जी, आप मानती हैं, ओके, क्या आप मानती हैं मोदी वर्सेस राहुल है इन राज्यों के चुनाव में भी, या आपको लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, मतलब स्थानीय लड़ाई है? हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष है ना, राहुल गांधी जी, मानक जी, वो ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं, इस देश के अंदर संविधान, और संविधान के माध्यम से संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जब पिछले साल आके बारिश में धान लगा के गए थे ना हरियाणा के किसानों के साथ, तो ये बोल के गए थे, आपका चुनाव है, आपके मुद्दों का चुनाव है, और आपके साथ मिलकर कांग्रेस इसे लड़ेगी। ये जनता के मुद्दों का चुनाव है। भाजपा मोदी मोदी रटती रहे, जनता बताएगी। अगर बीजेपी जीत गई तो मोदी की जीत उसे मान लेना फिर, और अगर कांग्रेस जीत गई तो इसे राहुल गांधी की जीत मान ले। बीजेपी हार गई तो मोदी की हार, कांग्रेस हार गई तो राहुल की हार। क्या ये सही है? कांग्रेस जीती ना, मैंने तो अभी आपसे स्पष्ट तौर पर कहा, कांग्रेस जीती, और जहां भी जीती वो जनता की हार है। कांग्रेस जनाधार वाली पार्टी है, कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता की आवाज है। अब भाजपा अगर हारी तो वो तो सभी को मालूम है किसकी वजह से हारी। मैंने कहा ना, मोदी आ गए हैं यहाँ पर और भाजपा के कार्यकर्ता डर। आप कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रही हैं प्रधानमंत्री को? 243 सीटें तो लाए हैं ना, लगातार तीसरी बार पीएम तो बने हैं ना। हल्के में तो हरियाणा को लेने का काम भाजपा ने किया मानक जी। हम तो आज जमीन पर उतर करके हरियाणा के व्यक्ति के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये उनका चुनाव है, चुनाव जनता का होता है।
किसी पार्टी का जो आकर के जो है धर्मों में, संप्रदायों में सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, उस पार्टी का नहीं होता, इसीलिए उसे मुंह की खानी नहीं, एक सेकंड देखिए, इसे हरियाणा के इतने स्थानों के इतिहास में आप याद कर इसे लीजिएगा। चुनावी, अगर इसे चुनावी नजर से देखेंगे महिमा जी, आपको भी पता है बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर जहां जहां होती है, पिछले 10 साल में देख लीजिए कितनी बार आप जीते हैं। स्थानीय जो प्लेयर है, रीजनल प्लेयर है, उनसे बीजेपी फिर भी हारी है बहुत सारे स्टेट्स, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस अक्सर हारती है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे असहमत हूं, और उसका सबसे जो जीवंत उदाहरण है वो तो इस बार का लोकसभा चुनाव है। आप जो मर्जी कहें, आप ये भूल जाएं कि कांग्रेस के साथ और विपक्षी पार्टियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा किया गया। दो मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस पार्टी के खातों पर ताले, और सब तरह के, तमाम तरह के अन्याय करने के बावजूद हम लगभग 100 पर आ गए, और भाजपा 400 पार। ओके, रोहन गुप्ता, रोहन कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन, एक राउंड और उसके बाद आगे जाऊंगा। रोहन बोलिए। मानक जी, पूरे देश की जनता देखती है जो भी सरकार को, जिस भी पार्टी को मौका देती है वो क्या काम करती है। इन्होंने अभी हिमाचल की बात की, वहां पे 20,000 करोड़ का गड्ढा खोद दिया है। पहले कहा था हमारी पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरियां देंगे, आज तक नहीं किया। आप प्लानिंग के बिना 20,000 करोड़ का गड्ढा खोदेंगे और फिर कहेंगे हमारे मुख्यमंत्री ने सैलरी नहीं ली के बहुत बड़ा शहीदी का काम कर दिया। अरे मजाक कर रहे हैं क्या? आपको स्टेट संभालना है या मजाक कर रहे हैं ना? आपके पास ये पहली बार हुआ हिमाचल के इतिहास में कि 5 तारीख तक सैलरी नहीं मिली लोगों को। ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री को आके कहना पड़ा नहीं हमारे पास पैसे नहीं, हम करेंगे। इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं? जिस कर्नाटक में आप बात कर रहे हैं वहां पे आपने टैक्सेस बढ़ा के, वाटर टैक्स बढ़ाया, बिजली के रेट बढ़ाए, क्या आप हाल कर रहे हैं? एक तो हो गया कुशासन, और दूसरी बात है मैं सनातन की जो बात करूंगा, जिस प्रकार से हिमाचल में जो मस्जिद का इशू और आपके नेता के मुंह में दही जम गया, एक शब्द आपके नेता नहीं बोले। आपके मंत्री थे हिमाचल के, उसने अपनी विधानसभा में कहा कि नहीं ये गलत है, उसका मुंह बंद कर दिया गया। पूरा देश देखता नहीं है क्या? रोहन, इस प्रकार की ओके रोहन, ऑल राइट। रोहन, एक काम और करिएगा लगे हाथों, जरा मुझे बीजेपी का ये मॉडल बताइए। आपने कुशासन बताया ना, कांग्रेस का जो मॉडल है वो कुशासन है, गवर्नेंस का मॉडल। तो बीजेपी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, उसमें क्या क्या आता है? या चुनावी मॉडल? देखिए, गवर्नेंस के साथ चुनावी, चलिए चुनावी मॉडल बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मानक जी, मैंने अभी कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा रिपीट होती है मेजरली। मैं आपको गुजरात का एग्जांपल दे रहा हूं, उत्तराखंड का एग्जांपल दे रहा हूं, मध्य प्रदेश का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, काफी राज्य हैं। मुझे बताइए कांग्रेस की लास्ट रिपीट कब हुई सरकार? एंटी इनकम्बेंसी होती है। यहाँ पे इनकी 3 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तो कहा जाता क्लीन। क्यों गई सरकार? क्योंकि आप जो बातें करते हो, डिलीवरी करते हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। एंटी इनकम्बेंसी मानक जी एक नेचुरल मोदी की फेनोमेना है, गारंटी, इसीलिए मतलब मोदी की गारंटी। बिल्कुल, ओके, ऑलराइट। महिमा जी आपकी बारी, उसके बाद आगे जाना, बोलिए। आखिरी चीज मानक जी, खाली 30 सेकंड। मैं 2024 की आपको वापस बात करूंगा कि तीसरी बार 400 पार का टारगेट लेने की हिम्मत सिर्फ मोदी जी कर सकते थे, और आज उनका वोट परसेंटेज देखिए कि 3 बार 15 साल के बाद में सिर्फ 0.7 का वोट परसेंटेज। ओके, महिमा जी आपकी बारी है, बोलिए। ऐसी विपक्षी पार्टी है महिमा जी बोलिए। 99 पे मॉरल विक्ट्री का जश्न मना रही है। ओके, महिमा जी बोलिए। पहली बात तो यही, जो तीसरी पार का जो दंभ भर रहे हैं, ये सबको मालूम है कि जो 2 बैसाखियां हैं जब तक बनी हुई हैं तब तक भर लेंगे दंभ। खुद के पास तो मेजोरिटी है नहीं, तो इसलिए लचर पचर सरकार है, चलती रहेगी जब तक चल जाएगी। देश के हित में मिड टर्म इलेक्शन ना हो तो अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कांग्रेस की जो है शासन में इस तरह से हो रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया। ये देखिए कि ये फर्क है, ये कांग्रेस शासित प्रदेश में ही हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री आकर के अपनी बात को, अपनी समस्या को जनता के आगे रखे, खासतौर से तब जब केंद्र का सहारा उसको ना, केंद्र की तरफ से पूरा सपोर्ट ना मिल रहा हो। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है भाजपा की सरकार से, केंद्र की सरकार से, that you give a step sisterly treatment to the states which are not governed by the BJP। तो इसलिए ऐसे में मैं आपको हरियाणा में बता दूं, मैं ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों के संपर्क में हूं मानक जी, और यहां मैं किसी तरह का खुलासा नहीं करूंगी, जरूरत पड़ी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहेंगे। बहुत सारे ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूट्स जहां पर 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है कर्मचारियों को, कर्मचारी बस इसलिए चुप बैठे हैं कि नौकरी बची रहे, अभी तक निकलकर सामने नहीं आए हैं। तो इसलिए ये अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता है। ठीक है, ओके संजीव झा, ऑलराइट संजीव झा, भाजपा की अपेक्षाओं के विरुद्ध जा रहा है। ओके संजीव झा,